हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। आज की हमारी वीडियो है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? गोरबंद किसका श्रृंगार है? घोड़ा, बैल, ऊंट, हाथी। सही आंसर होगा ऊंट। ऊंट का श्रृंगार है गोरबंद। याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राजकीय खेल है? राज्य खेल कौन सा है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी। सही आंसर होगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल है राजस्थान का राज्य खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको बोलते हैं? कुरंजा, साइबेरियन सारस, गोडावन, चिंकारा। तो सही आंसर होगा गोडावन। गोडावन को बोलते हैं हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? शुभंकर मोर किसका है? देखते हैं, दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर, हनुमानगढ़। तो सही आंसर है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा संबंधित है मोर से। भीलवाड़ा का प्रतीक है मोर। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन राजस्थान का राज्य पुष्प है? राज्य पुष्प या राजकीय पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा, पलास, कमल, जैस्मीन। तो सही आंसर होगा रोहिड़ा। रोहिड़ा हमारा है राज्य पुष्प। आगे देखते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या क्या है देखते हैं, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, टिकोमेटा अंडुंडेटा, प्रोसेपिस जूनिफ्लोरा, होबोबा। तो सही आंसर क्या होगा? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। प्रोसेपिस सिनेरेरिया है खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम, जो कि हमारा है राज्य वृक्ष। आगे देखते हैं, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिले व शुभंकर में त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। गलत कौन सा है युग्म हमको पहचानना है? अलवर बाघ, भरतपुर सारस, भीलवाड़ा मोर, चूरू काला हिरण। तो ये सही है, मोर भीलवाड़ा का होता है, ये सही है। भरतपुर का सारस बिल्कुल सही है। अलवर बाघ ये है गलत। तो हमारा यही होगा आंसर। बाघ तो सवाई माधोपुर का होता है। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्य वृक्ष है? राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, बबूल, महुआ, नीम। सही आंसर होगा खेजड़ी है, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति IUCN लाल सूची व राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजाति में से एक है? कौन सी प्रजाति है, कौन सा जीव है जो IUCN लाल सूची के अंदर शामिल है और विलुप्त होने वाला है? चिंकारा, कृष्णमृग, महान भारतीय सारस जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, महान भारतीय महाशेन जिसको ग्रेट इंडियन स्पोर्टेड ईगल बोलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम बोलते हैं गोडावन, हमारा राज्य पक्षी। इसका नाम महान भारतीय सारंग भी है, ये भी आपको याद रखना है। इसको IUCN के अंदर शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, गोडावन पर टिकट कब जारी किया गया? गोडावन पर टिकट कब जारी किया गया था? 1 अक्टूबर 1980, 1 नवंबर 1980, 21 दिसंबर 1980, 4 दिसंबर 1980। तो सही आंसर होगा 1 नवंबर 1980। 1 नवंबर 1980 को किया गया था गोडावन पर टिकट जारी। गोडावन का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहाँ पे बनाया गया? रामदेवरा जैसलमेर, अमरपुर जैसलमेर, बांधन जैसलमेर, भेलानी जैसलमेर। तो सही आंसर होगा रामदेवरा जैसलमेर। रामदेवरा जैसलमेर में बनाया गया गोडावन का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं, जालोर भालू के साथ भीलवाड़ा मोर, ये सही है। जालोर भालू, भीलवाड़ा मोर। जयपुर राजहंस, झुंझुनू काला तीतर, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत है जयपुर। तो आंसर होगा C, जयपुर राजहंस के साथ सुमेलित नहीं है, ये है गलत। राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है कब? राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च, 31 मार्च, 3 मार्च, 23 मार्च। तो सही आंसर होगा 30 मार्च को बनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। आगे देखते हैं, गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? कौन से वर्ष में गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया? 1981, 1991, 1983, 1978। तो सही आंसर होगा 1981। 1981 को किया गया राज्य पक्षी घोषित गोडावन को। अब इसको याद करते हैं हम, 1981 में क्या क्या किया गया?
राज्य पक्षी और राज्य पशु को दोनों को घोषित किया गया 1981 में, और पुष्प और हमारा जो वृक्ष है उसको घोषित किया गया 1983 में। तो 1981 83 आपको याद रखने हैं। 83 में किसे किया गया? राज्य पक्षी और पशु को। और 81 में राज्य पक्षी और पशु को किया गया, और 83 के अंदर हमारे वृक्ष को और पुष्प को किया गया, रोहिड़ा को। तो आपको ऐसे याद रखना है, दोनों सन है। आगे देखते हैं, राजस्थान का राज्य पशु निम्न में से कौन सा है? राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा, बाघ, भालू, सारस, क्रेन। तो सही आंसर क्या होगा? चिंकारा। चिंकारा हमारा है राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? गुलाब, हजारा, रोहिड़ा, कमल। तो सही आंसर होगा रोहिड़ा। आगे देखते हैं, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन, कुरंज, मोर, सारस। सही आंसर होगा गोडावन। गोडावन है हमारा राज्य पक्षी। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? हाथी, ऊंट, जिराफ, घोड़ा। सही आंसर होगा ऊंट। ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है? राज्य पुष्प कौन सा है? पलास, कचनार, कमल, रोहिड़ा। तो सही आंसर है रोहिड़ा है राज्य पुष्प, जिसका वैज्ञानिक नाम है टैकोमेला अंडुलेटा। टैकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये भी आपको याद रखना है, वैज्ञानिक नाम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? राज्य वृक्ष कौन सा है हमारा? खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। तो आंसर ब होगा प्रोसेपिस सिनेरेरिया। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम अभी हमने पढ़ा था टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा होगा सेकंड। ये आपको क्वेश्चन बार बार इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो अच्छे से, आपको ये याद हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है देखना है। भीलवाड़ा मोर बिल्कुल सही है। चूरू मृग, कृष्ण मृग बिल्कुल सही है। आपको याद करते हुए चलना है, साथ के साथ आपको सारे शुभंकर याद हो जाएंगे वीडियो के लास्ट तक। भीलवाड़ा मोर के साथ है चूरू, कृष्ण मृग, सवाई माधोपुर शेर, ये बिल्कुल गलत है, सवाई माधोपुर बाघ आएगा। जैसलमेर गोडावन, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर हमारा सह हो जाएगा सवाई माधोपुर शेर। काला हिरण राजस्थान के किस जिले का आधिकारिक शुभंकर है? कौन सी जिले का शुभंकर है? जयपुर, चूरू, भीलवाड़ा, शहर। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा चूरू। चूरू का शुभंकर है काला हिरण। राजस्थान का राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प कौन सा है हमारा? रोहिड़ा। रोहिड़ा हमारा है राज्य पुष्प, आंसर से हो जाएगा रोहिड़ा हमारा राज्य पुष्प है। राजस्थान के किस वृक्ष पर 1988 में डाक टिकट जारी किया गया? 1988 में डाक टिकट जारी किया गया। ढोक, रोहिड़ा, पलास, खेजड़ी। तो सही आंसर होगा खेजड़ी हमारा जो राज्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष पर टिकट जारी किया गया 1988 में। तो आपको सन याद रखनी है, 1988 में टिकट जारी किया गया। और राज्य वृक्ष इसको कब बनाया गया था? 1983 में। मैंने आपको बताया 1983 में वृक्ष और फूल 83 के हैं, और जो 81 है उसके अंदर हमारा पशु और पक्षी दोनों आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों में निर्धारित वन्य जीव शुभंकर में गलत युग्म कौन सा है? अलवर बाघ, भीलवाड़ा मोर, भरतपुर सारस, जालोर भालू। जालोर के साथ भालू है, हमने पढ़ा है, सही है। भरतपुर सारस बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा मोर बिल्कुल सही है। अलवर बाघ तो ये है गलत, आंसर आएगा ए। राजस्थान का राज्य नृत्य है, राज्य नृत्य कौन सा है? घूमरा, घूमर, घेर, चक्री। सही आंसर होगा घूमर है हमारा राज्य नृत्य। आगे देखते हैं, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राज्य नृत्य घूमर हो गया। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी। तो सही आंसर क्या होगा? कथक। कथक है हमारा शास्त्रीय नृत्य, और राजकीय नृत्य है घूमर। आगे देखते हैं, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारोनी म्हारा देश। तो पहला ही ऑप्शन है केसरिया बालम पधारोनी म्हारा देश। ठीक है, आगे देखते हैं, जोधपुर जिले का शुभंकर कौन सा है? जोधपुर जिले का शुभंकर कौन सा है? भालू, जो कि जालोर का है, हमने पढ़ा है। तेंदुआ, गोडावन, गोडावन कहाँ का है? जैसलमेर का है। कुरंज, तो सही आंसर हो जाएगा कुरंज। कुरंज है जोधपुर जिले का शुभंकर। आगे देखते हैं, मोर, खरमोर क्रमशः किन जिलों के शुभंकर हैं? कौन से जिलों के हैं? नागौर, टोंक, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। तो सही आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा, अजमेर। भीलवाड़ा मोर है भीलवाड़ा का, और खरमोर है अजमेर का, तो आपको याद रखना है। राजसमंद जिले का शुभंकर है, कौन सा है राजसमंद जिले का शुभंकर? बिज्जू, जलपीपी, भेड़िया,
उड़न गिलहरी। तो सही आंसर क्या होगा? भेड़िया। भेड़िया है राजसमंद जिले का शुभंकर। आगे देखते हैं, उदबिलाव किस जिले का शुभंकर है? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। तो सही आंसर होगा कोटा। कोटा का शुभंकर कौन सा है? उदबिलाव। आपको साथ के साथ ये शुभंकर आपको याद करते हुए चलने हैं। उदबिलाव किसका है शुभंकर? कोटा का। आगे देखते हैं, सुमेलित करने हैं हमको। भरतपुर। भरतपुर का है सारस। सारस है भरतपुर का, हमने पढ़ा है पहले। सारस है भरतपुर का। करौली का क्या है? घड़ियाल। घड़ियाल है करौली से संबंधित। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का क्या है? इंडियन स्कीमर। धौलपुर सवाई माधोपुर का है बाघ। सवाई माधोपुर का बाघ है, ये भी हमने पढ़ा है। और धौलपुर का है इंडियन स्कीमर। ठीक है, तो देखते हैं भरतपुर, सारस। हमारा ऑप्शन होगा बे। बे हमारा सही होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। ठीक है, भरतपुर का है सारस, करौली का है घड़ियाल, सवाई माधोपुर का बाघ, हम जानते हैं सवाई माधोपुर में बाघ मिलते हैं, और धौलपुर का है इंडियन स्कीमर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? सीकर शाहीन के साथ, जयपुर काला तीतर, अलवर सांभर, दौसा खरगोश। तो सही आंसर हो जाएगा जयपुर वाला। जयपुर काला तीतर ये बिल्कुल गलत है, तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, छोटा किलकिल, जिसको किलकिल या किलकिला भी बोलते हैं, किलकिल किस जिले का शुभंकर है? जिसको किंगफिशर भी बोलते हैं। किंगफिशर या छोटा किलकिल किस जिले का शुभंकर है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। तो सही आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या है? छोटा किलकिल। आपको याद रखना है, हनुमानगढ़ का शुभंकर है छोटा किलकिल। आगे देखते हैं कौन सा सुमेलित करना है इनको। तो चिंकारा क्या है हमारा? राजस्थान का राज्य पशु, पहले में होगा चौथा। गोडावन क्या है? राज्य पक्षी। खेजड़ी, खेजड़ी को बोलते हैं जाटी, हरियाणवी या पंजाबी भाषा में जानटी बोलते हैं खेजड़ी को। मोर क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ठीक है, तो ऑप्शन के साथ यहाँ पे आएगा पहला, पहला आंसर आएगा। आगे देखते हैं, जिला तथा राजस्थान के वन्य विभाग द्वारा जारी शुभंकर में त्रुटि को पहचानना है हमें। अजमेर, खरमोर, भरतपुर, सारसक्रेन, दौसा, मगर। तो यही गलत है, दौसा मगर नहीं है, दौसा में है खरगोश। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जालोर भालू, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, वही देखना है हमको। भीलवाड़ा मोर बिल्कुल सही है। चूरू मृग कृष्ण, कृष्ण मृग बिल्कुल सही है। सवाई माधोपुर शेर, ये गलत है। सवाई माधोपुर में बाघ याद करना है, सवाई माधोपुर बाघ, शेर नहीं है। जैसलमेर गोडावन, ये सही है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला, टिकोमेला, होमोसैपियंस, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। तो गजेला गजेला यहाँ पे है चिंकारा का वैज्ञानिक नाम। प्रोसेपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। टिकोमेला अंडुलेटा किसका? रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? गजेला गजेला। ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया 94 में, 1994, 1999, 2001, 2014। तो सही आंसर होगा 2014 में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया पालतू पशु की श्रेणी से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मोर भीलवाड़ा बिल्कुल सुमेलित है। चीतल जयपुर बिल्कुल सही है। सांबर धौलपुर, तो ये आंसर गलत होगा, सही आंसर है सांबर धौलपुर नहीं है। मगर बारा ये सही है। आगे देखते हैं, राजसमंद का शुभंकर। राजसमंद का शुभंकर कौन सा है? भेड़िया, हमने पढ़ा हुआ है, भेड़िया है राजसमंद का शुभंकर। राजपुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम हमने पढ़ा है टिकोमेला अंडुलेटा, सही आंसर हो जाएगा टिकोमेला अंडुलेटा। राजस्थानी ऊँट का वैज्ञानिक नाम। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है राजस्थानी ऊँट का? कैमेलस डोमेडेरियस, तो यही सही होगा, पहला ही ऑप्शन कैमेलस डोमेडेरियस। ये है वैज्ञानिक नाम, आपको नहीं आता है तो याद कर लीजिए, कैमेलस डोमेडेरियस। राजस्थान का कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष किसको बोलते हैं? ढाकट्री, साल्ट्री, खेजड़ी, कपप, पलास। तो सही आंसर होगा खेजड़ी। खेजड़ी होता है कल्पवृक्ष। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राज्य खेल है बास्केटबॉल। अभी देखते हैं पिछले ईयर्स में पेपर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन। अमृता देवी मृग वन स्थित है। अमृता देवी मृग वन कहाँ पे स्थित है? खेजडली गांव में। खेजडली गांव में स्थित है अमृता देवी मृग वन स्थित है। 3rd ग्रेड 2009 के अंदर आया हुआ है। खेजडली नामक जगह प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? अमृता देवी के बलिदान के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, अमृता देवी के बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। वन रक्षक 2023 पुलिस में भी आया हुआ है।
राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है, जिसका वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है, हमने पढ़ा हुआ है, ये भी आया हुआ है। कौन से पशु के लिए राजस्थान राज्य भारत में एकाधिकरण रखता है? भारत के अंदर 80% ऊँट राजस्थान के अंदर मिलते हैं, तो सही आंसर ऊँट होगा इसका। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 263 लोगों द्वारा अपने प्राण न्यौछावर करने वाली शहीदी स्थल कहाँ पे है? खेजड़ली। खेजड़ली है जहाँ पे अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे खेजड़ी पेड़ की रक्षा के लिए। किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया है? खेजड़ली है, पटवारी के अंदर आया हुआ है। आगे देखते हैं, राजस्थान का राजपक्षी राजपशु राजवृक्ष कौन सा है? तो गोडावन है हमारा राजपक्षी, खेजड़ी राजवृक्ष हो गया, चिंकारा हो जाए राजपशु। थार का कल्पवृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है, थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? दशहरे पर की जाती है, विजयदशमी पर की जाती है खेजड़ी की पूजा। कौन सा पक्षी विलुप्त होने की कगार पे है? तो गोडावन है विलुप्त होने की कगार पर, जिसको रेड बुक के अंदर भी शामिल किया गया है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। याद रखना है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, तो ये RAS के अंदर आया हुआ है, RAS प्री के अंदर। पंचकूट में डाले जाने वाली सांगरी व कूमठ किसका पार्ट होते हैं? ये होते हैं खेजड़ी का फल और खेजड़ी का फूल, क्रमशः खेजड़ी का फल और फूल होते हैं पंचकूट में डाले जाने वाले सांगरी और कूमठ। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है, राज्य वृक्ष हमारा है खेजड़ी। किस शासनकाल में जयपुर में गुलाबी रंग से रंगवाया गया? गुलाबी रंग से राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था 1868 के अंदर, राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। 3rd ग्रेड 2013 के अंदर आया। जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तु विद्वान की देखरेख में तैयार किया गया? कौन से वास्तु विद्वान थे जिन्होंने जयपुर का नक्शा तैयार किया? पंडित विद्याधर, पटवारी के अंदर आया पंडित विद्याधर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से इनका। NCERT के अंदर इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा राज्य पुष्प है, राजपुष्प है रोहिड़ा, हमने पढ़ा है, याद हो गया होगा अब तक आपको। रोहिड़ा है राजपुष्प, इसको दर्जा कब मिला था? 1983, 21 अक्टूबर 1983। मैंने आपको बताया याद करने का तरीका। 1983 के अंदर तो हमारे पशु, पुष्प और खेजड़ी इनको मिला था, और 1981 के अंदर किसको मिला था? हमारे जो पशु थे और पक्षी दोनों को मिला था। अन्य नाम इसका क्या होता है? मरुस्थल का सागवान या राजस्थान का सागवान इसको बोलते हैं। राजस्थान की मरुशोभा या मारवाड़ का टीका बोलते हैं रोहिड़ा को। क्या क्या नाम होते हैं? मरुस्थल का सागवान, मरुस्थल राजस्थान का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा या मारवाड़ का टीका बोलते हैं इसको। वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा इसका होता है। जो इसका फूल खिलने का टाइम होता है राजस्थान में चैत्र माह में होता है, मार्च अप्रैल के अंदर। रंग इसका क्या होता है? हिरमिच, पीला, केसरिया, लाल, नारंगी जैसा इसका रंग होता है रोहिड़ा का। ठीक है, आगे देखते हैं खेजड़ी। मैंने आपको बताया 83 के अंदर दोनों का हुआ था 31 अक्टूबर को। अन्य नाम क्या होता है? राजस्थान का कल्पवृक्ष इसको बोलते हैं, वंडर ट्री इसको बोलते हैं, राजस्थान का गौरव, रेगिस्तान का गौरव इसको बोलते हैं। अगर जिलों के बारे में आया तो चित्तौड़गढ़ है राजस्थान का गौरव। पंजाबी या हरियाणवी भाषा में इसको जाटी बोलते हैं, तमिल भाषा में पे में बोलते हैं, कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी बोलते हैं, सिंधी भाषा में धोकड़ा बोलते हैं। विश्नोई समुदाय के लोग समी के नाम से इसको जानते हैं। स्थानीय भाषा में इसको सिमलो कहते हैं। फूल को इसको मीझर बोलते हैं, फल को इसको सांगरी बोलते हैं। खेजड़ी वृक्ष का व्यापारिक नाम क्या होता है? कांडी होता है, कांडी इसका व्यापारिक नाम होता है। खेजड़ी दिवस प्रतिवर्ष 12 सितंबर को बनाया जाता है। याद रखना है आपको, 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस बनाया जाता है। जुझारदी गोगा जी के मंदिर और जो इनके मंदिर को क्या बोलते हैं? थान बोलते हैं। वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, अधिकतर लोक देवताओं के जो थान होते हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। 1730 में खेजड़ली गांव में, जोधपुर में, खेजड़ली गांव कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। 1730 में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 महिला पुरुषों ने अपना बलिदान दिया। अतः भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव के जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पे लगता है? खेजड़ली जोधपुर के अंदर लगता है, इंडिया में। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयदशमी या दशहरे के दिन की जाती है, दशहरे के अवसर पर की जाती है। क्वेश्चन आया हुआ था। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1994 में ये शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये है खेजड़ी। आगे देखते हैं हम। गोडावन हमारा राज्य पक्षी गोडावन है। कब इसको दर्जा मिला था?
1981 के अंदर। 1981 में पशु और पक्षी को मिला था और 1983 में हमारे फूल और वृक्ष को मिला था। इसका अन्य नाम क्या होता है? माल मोरडी होता है, सोनचिड़ैया होता है, हकना बोलते हैं जिसको हुकना भी बोलते हैं, और गुराइन बोलते हैं इसको, गुराइन भी बोलते हैं इसको। शर्मिला पक्षी के नाम से भी जानते हैं गोडावन को। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा होता है, दिखने में बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसकी तुलना शुतुरमुर्ग के साथ की जाती है। शुतुरमुर्ग जैसा प्रतीत होता है। प्रजनन केंद्र इसका कहाँ पे है? माचिया के अंदर। याद रखना है आपको, माचिया प्रजनन केंद्र है जोधपुर। सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं? राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर में है, वहाँ पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा गोडावन। इसके अलावा सांकली आवास अजमेर, सोरसेन, बारा के अंदर भी ये पाए जाते हैं। 2010 में IUCN द्वारा रेड डाटा बुक के अंदर इसको शामिल कर लिया गया क्योंकि ये विलुप्त होने वाली प्रजाति है, बहुत कम मिलते हैं गोडावन। राज्य नृत्य कौन सा है? हमारा घूमर। और शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। तो घूमर के बारे में देखते हैं। राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है, राजस्थान की आत्मा भी जिसको कहा जाता है, याद रखना, आत्मा राजस्थान की कहा जाता है घूमर को। लोक नृत्य का सिरमौर भी इसको कहा जाता है, ठीक है, नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। घूमर नृत्य को राजस्थान का राजकीय नृत्य माना जाता है। सिर्फ इसको महिलाएं करती हैं। नृत्य में महिलाएं घूंघट लगाकर, घाघरा पहनकर नृत्य करती हैं। घूमर नृत्य में महिलाएं घेरा बनाकर नदी करती हैं, ठीक है। ये है हमारा राज्य नृत्य घूमर। और शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। बास्केटबॉल के बारे में देखते हैं, जो कि हमारा राज्य खेल है। बास्केटबॉल में 1948 के अंदर इसको घोषित किया गया था हमारा राज्य खेल। 5 खिलाड़ी होते हैं इसके अंदर। इसको नियंत्रित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संस्था संघ है, जिसको फीफा भी बोलते हैं, ठीक है। 1948 में खेल हमारा हुआ था। 1981 के अंदर पशु पक्षी हुए थे और 1983 के अंदर वृक्ष और हमारा पुष्प हुआ था, रोहिड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं। डेट इनकी नहीं आती है, डेट इतनी याद नहीं रखनी है आपको, सन याद रखनी है। चिंकारा 1981 मैंने बताया, पशु पक्षी दोनों 81 के अंदर हुए थे। अन्य नाम गजेला, इसको गजेला भी बोलते हैं, छोटा हिरण होता है चिंकारा को। वन्य श्रेणी का राज्य पशु का दर्जा मिला है किसमें? वन्य श्रेणी के अंदर। और पशुधन श्रेणी के अंदर या पालतू पशु की श्रेणी में ऊँट को मिला हुआ है, जो 2014 में मिला था। और वन्य जीव की श्रेणी में, वन्य श्रेणी से किसको मिला हुआ है? चिंकारा को। इसको अक्सर राजस्थान के जयपुर के नाहरगढ़ इलाके में देखा जाता है। यह एक एंटीलोप प्रजाति का प्राणी है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेटी है। गजेला बेनेटी या गजेला भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पशुधन श्रेणी से देखते हैं या पालतू पशु की श्रेणी से राज्य पशु कौन सा है? ऊँट है। तो दूसरा राज्य पशु हमारा ऊँट है। इसको पालतू पशु की श्रेणी से राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा मिला हुआ है। ऊँट को राजस्थान का राज्य पशु 19 सितंबर 2014 को बनाया। इसमें 30 जून भी आता है कई बुकों के अंदर, पर आपको डेट पे इतना ध्यान नहीं देना है। 2014 आएगा ऑप्शन के अंदर, 2014 ये याद रखना है आपको, 19 सितंबर। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैमेलस डोमेडेरियस है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। राज्य गीत या राज्य गान कौन सा है? केसरिया बालम पधारोनी मारा देश, जिससे ये स्लोगन भी लिया गया है हमारे पर्यटन के लिए। पधारोनी मारा देश जो स्लोगन है उसको पर्यटन के लिए यूज करते हैं राजस्थान के अंदर। इस गीत को पहली बार उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। मांगी बाई ने इसको पहली बार गाया था। हमारा राज्य के जो हेरिटेज खेल है, जो हमारा परंपरागत खेल भी जिसको बोलते हैं, वो है पोलो। पोलो है परंपरागत खेल। और जयपुर को बोलते हैं पोलो का मक्का मदीना, मक्का जयपुर को बोलते हैं। हमारा राज्य की जो पोशाक होती है कौन सी होती है? पुरुषों की तो जोधपुरी कोट पैंट होता है, महिलाओं की राजपूती पोशाक होती है। कवि जो हमारा है सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिसव भी जिसको बोलते हैं, मिश्रण या मिश्र, तो सूर्यमल मिसव आपको याद रखना है राज्य कवि। और राज्य मिठाई हमारी कौन सी है? घेवर है राज्य मिठाई, ये भी आपको याद रखना है, घेवर है हमारी राज्य मिठाई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जल्दी से शुभांकर जिलों के, कौन कौन से जिले के कौन कौन से शुभांकर है। जयपुर का चीतल है, आपको याद रखना है, जयपुर का चीतल है, क्वेश्चन में आता है बहुत बार। सिरोही का जंगली मुर्गा है। टोंक का हंस है। भरतपुर का सारस है। अजमेर का खंडर मोर है। अलवर का सांबर है। बांसवाड़ा का जलपीपी है। बारा का मगर है। बाड़मेर का मरु लोमड़ी है। भीलवाड़ा का मोर है, आता है काफ़ी बार। बीकानेर का भट्ट तीतर है। बूंदी का सुरखाब है। चित्तौड़गढ़ का
चौसिगा है चौनसिगा। चूरू का है कृष्ण मृग। दौसा का है खरगोश। धौलपुर का है पंचीरा। हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला आता है ये भी। डूंगरपुर जांघिल। जैसलमेर का गोडावंड ये भी इम्पोर्टेंट है। जालौर का भालू है ये भी इम्पोर्टेंट है। झालावाड़ का गांगरोनी तोता है। झुंझुनू का कौन सा है काला तीतर ये भी इम्पोर्टेंट है। कुरंज है जोधपुर का ये भी इम्पोर्टेंट है। घड़ियाल है करौली का ये भी ज़रूरी है। सीकर का है साहिन। कोटा का है उदबिलाव जरूरी इम्पोर्टेंट है। नागौर का राजहंस है क्वेश्चन आते हैं इससे भी। प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी इससे भी क्वेश्चन आता है। राजसमंद भेड़िया इससे भी हमने क्वेश्चन देखे हैं। सवाई माधोपुर बाग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाई माधोपुर बाग। पाली तेंदुआ ये भी जरूरी है। श्रीगंगानगर चिंकारा ये भी आता है क्वेश्चन। उदयपुर का है कब्र बिज्जू इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सारे हमारे हो गए जिले के शुभंकर। आपको इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और आपको ये सारे याद होने चाहिए। तो आज की हमारी यहाँ पे वीडियो होती है ख़त्म। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप शेयर करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। तो हम ऐसे ही हर टॉपिक से रीड के सेकंड ग्रेड के टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो लाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ग्रुप्स में आपके फैमिली मेम्बर्स सबके पास। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।